पढ़ाई ये सिर्फ छोटा सा शब्द किसी भी इंसान की ज़िंदगी को बदलने के लिए काफ़ी है। हमारे इतिहास में ऐसे कई लोग हुए हैं जिन्होंने पढ़ाई के बल पर इतिहास में अमर हो गए। पढ़ाई एक ऐसी मेहनत है जिससे आप इस दुनिया की नामुमकिन सी लगने वाली सक्सेस को भी पा सकते हो, पर फिर भी उसी पढ़ाई को हम हमेशा नकारते रहते हैं, हमेशा उससे भागने की कोशिश में लगे रहते हैं। हमें हर बार कुछ ना कुछ ऐसे बहाने मिल ही जाते हैं जिनसे हम पढ़ाई को छोड़ देते हैं। लेकिन अंदर से हम भी जानते हैं कि पढ़ाई ना करने का फैसला भी हमारा ही होता है। लेकिन सच ये भी है दोस्तों कि अकेला पढ़ाई आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। इतना सब जानते हुए भी कभी कभी हमारा पढ़ाई की तरफ से मोटिवेशन कम हो जाता है, हमारा पढ़ाई से बार बार ध्यान भटकने लगता है। और वैसे ही समय में हमें हमारे इंडियन स्पेस रिसर्च के पायोनियर डॉक्टर अब्दुल कलाम की कुछ बातों को याद करना बहुत ज़रूरी है, जिनसे हमें पढ़ाई का असली मतलब समझ में आता है। और उन्हीं के सीख के साथ आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ऐसा कई बार होता है जब हमें पढ़ाई करने का मन नहीं करता, हमारा ध्यान हर वक्त भटकता रहता है और हमारे बहाने हम पर कब्जा कर लेते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अब्दुल कलाम जी ने कैसे पढ़ाई की होगी। जब उनके पास खाना खाने के पैसे नहीं होते थे तो उन्हें न्यूज़पेपर बेचना पड़ता था, और वो भी उस समय में जब उनकी खुद पढ़ने की उम्र थी। ऐसा सोचना भी नामुमकिन है कि ऐसी परिस्थिति से निकलकर कैसे छोटा सा बच्चा एक दिन इंडिया का मिसाइल मैन बन सकता है। लेकिन उन्होंने इसका सीक्रेट बताया था, और वो ये है कि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जिसे सिर्फ आपका फोकस चाहिए। यानी कि जब आपको पढ़ाई करने के लिए बैठना है, अपने दिमाग में सिर्फ एक चीज़ रखनी है, और वो है कि मुझे फोकस के साथ ही पढ़ना है। अब हो सकता है कि कई बार आपका मन डिस्ट्रैक्ट होने लग जाए, जिसके बाद आपका पढ़ने में मन ना लगे। लेकिन उस वक्त आपको ये याद रखना है कि जिस तरह से हमारे हाथ से पैसे गिर जाएं तो हम उसे उठाकर वापस जेब में रख लेते हैं, और अगर वो फिर से गिर जाएं तो हम फिर से उठाकर उसे जेब में रख लेते हैं, ना कि उस पैसे को वहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि पैसा अनमोल है। उसी तरह से आपकी पढ़ाई भी आपके लिए अनमोल है। जब आपको पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शन हो, आपको फिर से फोकस करके पढ़ाई करने बैठना है। हो सकता है आपका मन वहाँ से वापस भागने की कोशिश करे, लेकिन आपको जिद करके वहीं पर बैठे रहना है, और यही आपके फोकस को पढ़ाई पर लगा के रखेगी। और जब इस तरह का फोकस आप किसी चीज़ पे करते हो ना, तो ये हो ही नहीं सकता कि उस दिन आपके लिए किसी भी चीज़ को करना नामुमकिन हो। और यही अब्दुल कलाम जी की सबसे बड़ी खूबी मानी जाती थी, और वो है अपने काम की तरफ ऐसा फोकस जिसके सामने कोई भी डिस्ट्रैक्शन कभी आए ही ना। पढ़ाई करते वक्त हम ये भूल जाते हैं कि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जिसे आपके सेक्रीफाइस की बहुत ज़रूरत पड़ती है। हम अपने सारे कामों को सेक्रीफाइस करते हैं ताकि हम एक फ़िल्म देख सकें। हम अपने सारे ज़रूरी कामों को भी सेक्रीफाइस करते हैं ताकि हम इंस्टाग्राम रील चला सकें। लेकिन हम अपनी पढ़ाई के लिए सेक्रीफाइस क्यों नहीं करते हैं? हमें ये समझना ज़रूरी है कि पढ़ाई सेक्रीफाइस मांगती ही है। और इसलिए ही अब्दुल कलाम जी ने भी कहा था कि अगर आपको सूरज की तरह चमकना है तो आपको सूरज की तरह जलना भी होगा। और यह बात इससे अच्छा कोई नहीं बता सकता कि सेक्रीफाइस में तकलीफ तो होती ही है, लेकिन उसका रिजल्ट हमेशा सबसे ज़्यादा खुशी देता है। लेकिन सच ये भी है कि मन कभी भी और किसी भी चीज़ों को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार नहीं होता है। लेकिन जब हम अपने दिन के फालतू चीज़ों को सेक्रीफाइस करके अपना ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर लगाते हैं और उस समय को अपने लिए सही तरह से इस्तेमाल करते हैं, तब हमें हमारी मेहनत का फल जल्द ही मिलता है। जब भी हमें अपने आप में पढ़ाई करने का मन ना हो, उस वक्त हमें अब्दुल कलाम जी के जीवन से सीख लेनी चाहिए। अब्दुल कलाम जी के पास पढ़ने के लिए कोई भी संसाधन नहीं थे। उन्होंने अपने बचपन में अनगिनत मुश्किलें सही। उनके पास बचपन में कभी भी पहनने के लिए नए कपड़े नहीं आए। लेकिन जिस आदमी का मन अपनी पढ़ाई और अपने देश की भलाई में हो, उन्हें पैसों और ऐसो आराम से कोई मतलब नहीं होता है। और यह बात तब सच साबित हो गई जब उनके मरने के बाद उनके सूटकेस से केवल 2 जोड़ी ही कपड़े मिले, और वो हमेशा उन्हीं को पहना करते थे। मैं जानती हूँ कि आपके पास अब्दुल कलाम जी की तरह कपड़े और बुक्स की कोई कमी नहीं होगी, और उसका सबसे बड़ा कारण है आपके मम्मी पापा अपनी खुशी की चीज़ों को छोड़कर आपको अच्छी ज़िंदगी और एजुकेशन देने में लगे हैं। और इससे बड़ा किसी भी बच्चे के लिए पढ़ाई करने का दूसरा कोई कारण हो ही नहीं सकता। इसलिए आपको अपने मन को मनाकर आज से ही अपने पढ़ाई की तरफ जी तोड़ मेहनत करने में लग जाना चाहिए, तब तक जब तक आप अपने बनाए हुए गोल्स तक ना पहुंच जाओ। इसलिए आज से, अभी से, हाँ अभी से जाकर पढ़ो तुम।
तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।